इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि उनसे कुछ भी मांगो तो वो हंस के दे देते हैं। बाद में क्या होगा उसकी फिक्र उनको नहीं है कि भक्तों के लिए ये जरूरी है, क्या जरूरी है। भक्त ने मांग लिया और उन्होंने दे दिया। तो आइए किस भक्त को क्या मिला इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। शंकर दयाल दूसरा तुमसा कोई नहीं, शंकर दयाल दूसरा तुमसा कोई नहीं। मेरे से पहले तू धन क्यों सोचता नहीं, मेरे से पहले तू धन क्यों सोचता नहीं। शंकर दयाल दूसरा तुमसा कोई नहीं, शंकर दयाल दूसरा तुमसा कोई नहीं। एक दैत्य था भस्मासुर नाम का, और उसने भगवान शिव की बहुत ही मन से कई हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। और उसकी मंशा क्या थी कि पूरे देवत्व पे उसका राज हो, लेकिन इस मंशा को वो भगवान शिव पहचान नहीं पाए। और उन्होंने भगवान भोलेनाथ से ये वरदान मांग लिया कि मैं जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब हमारे भोले दानी तो भोले बाबा है, उनसे भोला तो कोई और है। तो उन्होंने उन्हें भस्मासुर को ये वरदान दे दिया, जा तू जैसा चाहता है वैसा ही हो जाएगा। और ये वरदान बाद में उन्हीं को भारी पड़ा था। आइए सुनते हैं। भस्मासुर ने भक्ति से तुझको रिझा लिया, भस्मासुर ने भक्ति से तुझको रिझा लिया, वरदान भस्म करने का दानव ने पा लिया। तुझको ही भस्म करने की दानव ने ठान ली, तुझको ही भस्म करने की दानव ने ठान ली। मेरे से पहले तू धन क्यों सोचता नहीं, तुमसा कोई नहीं, शंकर दयाल दूसरा तुमसा कोई नहीं। और आगे भगवान भोलेनाथ की एक और भोली सी कहानी। सबको पता है कि सोने की लंका रावण की थी, लेकिन असल में वो रावण की नहीं थी। भगवान भोलेनाथ ने बड़े ही शौक से वो लंका जो है माँ पार्वती के लिए बनवाया था। और अपने घर में गृह प्रवेश करते हैं ना, तो गृह प्रवेश के लिए रावण जैसा विद्वान पंडित और कोई नहीं था। भगवान शिव ने रावण को बुलाया उस घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए। और फिर क्या हुआ आइए।